नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं छोटू और आरती की प्रेम कहानी, जो कि इतने प्रचलित हो गई है कि आज सोशल मीडिया पर पूरे इनके ही चर्चा हो रहा है। पुराने जमाने की बात करें तो प्रेम के नाम पर लैला मजनू बहुत फेमस हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम सोशल मीडिया से लेकर पूरी इंडिया तक हमको ऐसा लगता है कि इनके ही चर्चा हो रहे हैं सोशल मीडिया पर प्यार के मामले में। ऐसे दो प्रेमी की जोड़ी जो कि शुरुआत तो बहुत अच्छे तरीके से हुई, लेकिन इसका एंडिंग बहुत खराब हुआ, जो कि आज सोशल मीडिया पर इन जो आरती और छोटू की कहानी है उनको सब सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि पूर्व सांसद पप्पू यादव भी इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए, क्या है पूरी घटना आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दरअसल ये घटना है बिहार के अररिया जिला का। अररिया जिला में छोटू नाम के लड़के थे, उनको एक आरती नाम के लड़की से प्यार हो गया था और ये प्यार लगभग 2 सालों से चल रहा था। ऑलमोस्ट इन दोनों के बीच की बातें, लड़का और लड़की की जो बातें थी, वो लड़की के घर वालों को पता चल गया था कि आरती किसी लड़के से बात करती हैं। यहाँ तक कि लड़की की भाभी रूबी देवी को भी ये बात पता चली थी और उसने छोटू से बात भी करती थी। तो दरअसल बात ऐसा है कि छोटू के मामा गांव यानी कि ननिहाल आरती के ही गांव में थे और उनके घर जो थे वो ज्यादा दूर नहीं थे, पास ही में थे। अब प्यार हो गया, 2 सालों से बातचीत चल रहा था, लेकिन लड़की की भाभी रूबी देवी ने छोटू पर फोन लगाकर कही कि आइए हमारे यहाँ बड़े हैं, जबकि छोटू ने अपने मामा के पास ही आए थे। उसको बुलाए और आओ छोटू की आपके और आरती के बीच शादी की बात कर लिया जाए। छोटू ने बहुत ही आसानी से वहां पर गए, उनको कोई भी डाउट नहीं हुआ। वहां पर जाने के बाद रूबी देवी ने एक कमरे में ले जाकर उनको बैठाकर बंद कर दी बाहर से और आरती की भाई को बुला लाई। आते ही उन पर सब टूट पड़े। उनके भाई, लड़की के पिताजी थे, वो फिर से लड़की की बहनोई भी था, वो भी उन पर टूट पड़े और इतना उनको मारा पीटा कि उनकी शरीर की एक ऐसी जगह नहीं थी जहां पर उनको चोट नहीं पहुंचाया गया था। उनको बहुत ज्यादा मारा गया। इसके पहले जब वो छोटू वहां पर आया तो आरती ने भी उनको अलर्ट की थी कि आप यहां से चले जाइए, आपकी जान को खतरा है। ऐसा आरती ने कही है ये बात, और ये सोशल मीडिया पर भी वायरल है बात को लेकर के, ऐसी आरती ने कही थी। तो छोटू ने बात न मानते हुए रूबी देवी पर विश्वास किए, लेकिन विश्वास कुछ ऐसा हुआ कि जो अविश्वसनीय हो गया। फिर उनको इतना मारा गया, इतना पीटा गया कि उनकी शरीर की ऐसी कोई भी अंग नहीं थी जिस पर वार न किया गया हो। उनके बहनोई, उनके पिताजी, उनके भाई और उनके भाभी के द्वारा ये सब कारनामा किया गया और छोटू के एक दूसरे रूम में रख दिया गया और आरती को भी दूसरे रूम में रख दिया गया। आरती चिल्लाती रही लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। जैसे ही आरती के हाथ में 4 बजे के आसपास मोबाइल उनके हाथ में लगी तो छोटू लड़के के पिताजी के पास फोन की और फोन करने के बाद उससे बुलाई। आने के बाद लड़की के घर वालों से लड़के के पिताजी उमेश यादव ने इस बात को रिपीट किए कि प्लीज मेरे छोटू को छोड़ दो। लेकिन लड़के घर के बगले में ननिहाल उसका है, तो ननिहाल गया तो लड़की का जो भाभी था ना, वो फ़ोन करके उनको बुलाया कि आइए मेरा बच्चा का बर्थडे है, आइए आइए। तो लड़का जो है ना वो चला गया उसके यहाँ। लड़की लेकिन बोल रहा था कि यहाँ मत रुकिए, यहाँ आज जो है हमारा भाभी हमसे जो झगड़ा हुआ है, यहाँ मत रुकिए। लेकिन लड़का जो है ना उनका बात मान लिया, कहा था कि नहीं भाभी बोलता है तो रुकते हैं। गया, पता नहीं रात में जो है ना उनको भाई और भाभी दोनों मिल के उसको पकड़ के घर ले गया और उसका बहनई, उसका और भाई जो था, पिताजी, सब मिल के उसको लड़का को पूरा मारपीट किया। मार के घर में दे दिया। लड़की को भी पूरा मारा, मार के दूसरे घर में लड़की को दे दिया, उनको दूसरे घर में दे दिया। तो किसी तरह हम किसी को नहीं बोले, हम सीधे वहाँ सोने फोन के पहुँच गए तो हम खिड़की से देख रहे हैं कि सिर्फ घर में जो है ना उसका बनई, उसका भाई सब मिल के छोटू को जो है ना मार रहा है। हम बहुत प्रयास किए कि देखिए छोड़ दीजिए, अब मेरा लड़का को छोड़ दीजिए, जान बकस दीजिए, लेकिन वो बोला कि नहीं छोड़ेंगे, इसको मार के छोड़ेंगे। तब तक उसका पिताजी है ना वो निकला बाहर, अच्छा ठीक है छोड़ देंगे, चलिए इधर आइए। तब तक क्या किया, उनको जो है करेंट सटा दिया। लड़का मेरा मर गया, पिताजी बाहर बुला के ले गया, लेकिन लड़का तो मर गया मेरा।
बाहर। लेकिन उसने नहीं छोड़े। तब तक ले वो घटना की अंजाम मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि क्या किया। तब तक जब तक ले आए तब तक ले उसको करंट ठेकाकर उसकी जान ले लिया गया था। यहाँ तक कि लड़की पहले प्रयास किए थे उनके मामा के घर, यानी कि छोटू के मामा के घर भी गए थे कि आप उसे बचाइए, लेकिन थोड़ा सा लापरवाही की वजह थी उनकी मामा के भी। देखिए बात ऐसा है कि ये बिहार में पहली घटना नहीं है कि एक लड़का किसी लड़की के घर गए हैं, लेकिन दरअसल बात यहाँ पर है कि इसे गलती से बुलाया गया है। यह सबसे बड़ी गलत बात है, गलती से उनको बुलाया गया है यहाँ पर। जैसे ने छोटू गया ये सब अंजाम उनको दे दिया गया। लास्ट में छोटू को उनकी बहनोई और उनके घर वालों ने मिलकर करंट ठेकाकर उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद फिर गया आरती के पास। आरती से पूछा कि आपने शादी करेंगी, तो आरती ने पहली बार उन अपने घर वालों से कहे उन सबसे कि मैं शादी करूंगी। ये बात पहले कभी नहीं आरती बताई थी। अब घटना यहाँ तक हो जाता है कि जैसे ये बात कही गई तब तक ले तो बहुत देर हो गया था। छोटू को करंट ठेकाकर उनकी मृत्यु कर दी गई थी। जैसे ही सुबह हुआ देखा गया उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया। वहां पर जांच पड़ताल हुआ इसका। तब तक ले आरती की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसे भी हॉस्पिटलाइज किया गया। और आरती की आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हालात क्या हैं। मनीष कश्यप द्वारा किए गए ये कुछ सवाल हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? आरती कुमारी। अच्छा, आपके जो बॉयफ्रेंड थे उनका क्या नाम था? छोटू कुमार। अच्छा, उनको क्यों मारा और किसने मारा? उसको मारा मेरी भाभी उसको बुलाई कि बुलाइए शादी करवाएंगे। उसको जैसे बुलाए हम गए तुरंत वहाँ से। वो अपने जाके फिर हस्बैंड को जगा दिए, सोया हुआ था सब। हस्बैंड को गलत ऐसे आवाज़ उठा के कि ऐसे गलत मामले में कि आया है, उसको ऐसे जगाया कि वो तुरंत जाके उसको पकड़ लिया और रूम में बंद कर दिया, मारने लगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो घटना घटा है ये बहुत ही डरावनी घटना है। तभी पानी के लिए बहुत क्लियर कर रहा था वो पूरा। तो जो मेरे साथ में एक लड़का था गांव का ही, वो पानी लेके गया उसको पिलाने के लिए। तो उसका भाई जो है ना रविकांत, वो पानी नहीं पिलाने दिया। यहाँ मत रुक। नाखून टोटल खिंचा हुआ था। बाद में हम लोग देखे ना तो नाखून, हाँ नाखून खिंचा हुआ था हाथ का। टोटल नाखून खिंचा हुआ था। हाँ, पूरा नाखून उसका खिंचा। ऐसा पहली बार हुआ है कि दो प्रेमी को इस हद तक मारा गया है। लैला मजनू की कहानी में तो हमें ये सुनने को मिला कि लैला मजनू दोनों साथ मर गए, लेकिन यहाँ पर केवल छोटू को ही मार दिया गया। लेकिन दुख जानते हैं किस बात की है? दुख इस बात की है कि लड़की अपने घर से रिश्ते नाते सब छोड़कर उस लड़के के घर आ गई। और जो इस घटना को अंजाम दिया है उससे इंसाफ मांग रहे हैं कि नहीं हुआ है। अब क्या पता, लेकिन गिरफ्तार कीजिएगा मेरी भाभी को, भाई का, मेरी भाभी रूबी कुमारी का भाई और पवन कुमार, इसको गिरफ्तार जब तक नहीं कीजिएगा, आप लोग नहीं कीजिएगा, हम करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। कर रही है सरकार से, आप खुद सुन लीजिए। वैसे चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं अब थोड़ा लड़की के भाई के बारे में बात कर लेते हैं। ये घटना को 5 जुलाई के ये घटना घटी और 6 जुलाई को छोटू की मृत्यु कर दी गई थी। आरती की खुशी उनके भाई ने और उनके परिवारों ने मिलकर छीन लिए थे। देखिए यही अगर मैं बिहार के बात करूँ स्पेशली, तो यहाँ कास्टरिज्म बहुत है कि वो कास्ट हैं। देखिए यहाँ पर कास्टरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो छोटू और जो आरती हैं वो एक ही कास्ट के हैं। आपके पिताजी का पूरा नाम क्या हुआ? धीरेन्द्र यादव। और लड़के के पिताजी का पूरा नाम क्या है? उमेश कुमार यादव। अच्छा, आप दोनों एक ही कास्ट के थे? जी। जब दोनों एक ही कास्ट के थे तो सबसे ज़्यादा समस्या किसको हुआ था कि आप लोगों की शादी ना हो? मेरे घर वाले को, कि उसको कुछ नहीं है, नहीं करवाएंगे वहाँ शादी, तुमको बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ पर शादी करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसी कुछ कारनामा कर दी गई कि सोशल मीडिया पर उनके घर वालों के प्रति बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकी जा रही हैं। और इसमें बहुत सारे एक्टर जैसे कि खेसारी लाल, पवन सिंह, आप खुद सुन लीजिए। मैं अब इतने दूर तक लेके जाऊंगा कि मैं सिर्फ उसको ही नहीं, माई बाप भौजाई भाई सब जने कहता ना अंदर लेके जाए कि फिर जीवन बिता देता लोग के। अगर हम अपने आप को बनाने के लिए दिनों रात अपने शरीर से लेकर अपने दिमाग से लेकर अपने परिवार से दूर रह के अपने आप को बड़ा करने के लिए मैं जब इतना कर सकता हूँ, तो किसी पे ना 2, 4, 5, 10, 20 लाख रुपया खर्चा करने में मेरा टाइम ना लगे। यो जान लो, ये क्लियर जान लो। और आज से स्टार्ट बा, आपके सपोर्ट में दुनिया का कोई भी आदमी खड़ा हो जाए ना, उसके लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे। आप जिसको सपोर्ट में उतारना है उतारो, मुझे दिक्कत नहीं उससे।
आपको सपोर्ट में अगर कोई बहुत बड़ा स्टार खड़ा हो जाए, बहुत बड़ा नेता खड़ा हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। ऑनर किलिंग पर किसी भी कीमत पर फांसी होनी चाहिए, फांसी। ऑनर किलिंग पर कब समझौता नहीं होना चाहिए। यह बेटी पप्पू यादव की बेटी होगी, ये मैं आपको बता दूं। इसके न्याय के लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। पिछले 2, 3, 4 दिन से मन बहुत ही दुखी है। बिहार के जो घटना घटित हुई है उसे मैं कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और बिहार सरकार से मांग करता हूं कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस तरीके की घटना दूसरे परिवार के साथ ना हो पाए। इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं और आप लोगों से बहुत ही जल्द मिलने भी आ रहा हूं। ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस घटना को मैंने पहले ही बताया कि 5 तारीख को ये अंजाम दिया गया, लेकिन 6 तारीख को मृत्यु हुई छोटू का। लेकिन जरा आप सोचिए कि आज से ऑलमोस्ट 1 महीने से भी कम दिन है रक्षाबंधन की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिस दिन एक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। जानते हैं कि इसलिए वो बांधती हैं ताकि बहन के लिए ये कभी भी हाथ, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके ऊपर कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो उसके लिए उठे। लेकिन दुख की बात यह है कि आरती की भाई उनकी खुशी को ही खुद उजाड़ लिया। ये बहुत शर्म की बात है। ऐसा लगता है कि उनके भाई ने इतना नीचा गिर गया है कि उनकी खुशी को उनको देखा ही नहीं गया और वो इस घटना को अंजाम दे दिया। बहन उनको खुद सजा दिलवाने की बात कर रही है। एक समय हुआ करता होगा जब उनकी बहन उनके हाथों में राखी बांधी होगी, लेकिन आज वही बहन सजा दिलवाने की बात तक कर रही है। खैर, इस बात को छोड़िए। ऐसा भी नहीं था कि आरती और छोटू नाबालिग थे। आरती की उम्र लगभग 21 वर्ष और छोटू की उम्र लगभग 22 वर्ष भी हो गया था। तो ये मैरिज के लिए परफेक्ट उम्र में आ गए थे। इस घटना के अंजाम देने के बाद आरती ने अपने उस गांव को छोड़कर लड़के की गांव यानी कि छोटू के घर में ही आकर रहने लगी और बोली कि हमें उस घर में नहीं जाना है, हम इसी घर में रहेंगे। और सबसे धन्यवाद हम उन लोगों को देना चाहते हैं जो आरती को जो अपने घर में, छोटू के घर में रखे हैं, उनको, उनके पिता को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ऐसा दिल सब किसी के नहीं होता। बहुत कम ही लोग होते हैं जिनकी दिल ऐसा इतना बड़े होते हैं। उनकी भाभी और उनकी बहनोई उनको सजा नहीं दिला पाया है क्योंकि वो कानून की नज़र से भाग रही हैं। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जाता है कि उनके भाई जेल में है। खैर, आरती के साथ हुआ ये बहुत दुख की बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ महाभारत और रामायण की बातें बता देते हैं। देखिए, महाभारत हमें ये सिखाता है कि अगर महिलाओं की बात मान सम्मान की आ जाए तो हम अपने जान को निछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। और रामायण हमें ये सिखाता है कि परिवार को कैसे मेंटेन करना है, परिवार में कैसे चलना है। क्योंकि भगवान राम जब वनवास के लिए तैयार हुए थे तो उनके छोटे भाई जो लक्ष्मण थे, उनके मदद करने के लिए भी उनके साथ वनवास निकल गए थे। तो रामायण हमें ये सिखाते हैं कि परिवार को कैसे एडजस्टमेंट करना चाहिए। और महाभारत हमें ये सिखाता है कि बात महिलाओं की मान सम्मान की हो तो हम उनके लिए जान भी दे देंगे। लेकिन बात यहाँ पर महिलाओं की नहीं है, बात एक लड़की की है। और लड़की जो कि खुद अपने घर वालों से ही गुस्से में है कि उनकी जो हालात है, मेंटलिटी है, वो डिस्टर्ब हो गई है जो छोटू की घटना होने के बाद। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और छोटू के लिए मेरे तरफ से रेस्ट एंड पीस।